स्केट की धार को अच्छी तरह साफ किया और अपना मुंह पूरा खोलकर देखा। तभी उसे अपने दांत में एक दर्दनाक सड़ा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने ब्लेड को खराब दांत पर टिकाया, उसे मजबूती से पकड़ा, फिर एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। भयानक दर्द के कारण वो तुरंत बेहोश हो गया। होश आने के बाद उसने वहाँ पड़े पैकेट खोलने शुरू किए, इस उम्मीद में कि शायद उनमें कुछ काम की चीज मिल जाए। पहले डिब्बे में वीडियो टेपों का एक बड़ा ढेर था, दूसरे डिब्बे में एक वॉलीबॉल निकला, तीसरे डिब्बे में आइस स्केट्स की एक जोड़ी थी जिनका इस्तेमाल वो नारियल तोड़ने के लिए कर सकता था। फिर उसे एक महिला की ड्रेस मिली, उसने उसका किनारा फाड़कर उससे मछली पकड़ने का जाल बना लिया। लेकिन जब वो आखिरी पैकेज तक पहुंचा तो वो ठिठक गया। उसे खोलने के बजाय उसने उसे अलग रख दिया और उसे जिंदा रहने की अपनी उम्मीद बना लिया। बाद में उसने अपने बनाए हुए जाल से एक छोटी मछली पकड़ ली, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज थी कि वो उसे निगल भी नहीं पाया। उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। गुस्से में आकर उसने अपने आसपास की सारी चीजें तोड़ फोड़ डाली। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसकी नजर वॉलीबॉल पर बने अपने खून से सने हाथ के निशान पर पड़ी। उसने उस पर एक चेहरा बना दिया और उसका नाम रखा विल्सन। विल्सन को हमेशा अपने पास रखकर वो बार बार आग जलाने की कोशिश करता रहा। शायद अकेलापन था, इसलिए काम करते करते वो विल्सन से बातें भी करने लगा। आखिरकार लकड़ी से धुआं निकलने लगा। वो नीचे झुककर जोर जोर से फूंक मारने लगा और आखिरकार आग जल उठी। उस रात उसने समुद्र किनारे एक बड़ी आग जलाई, स्वादिष्ट केकड़ा भूनकर खाया और उसे एक नया साथी भी मिल गया। देखते ही देखते 8 साल गुजर गए और वो आदमी इस द्वीप की जिंदगी में पूरी तरह ढल चुका था। अब वह आसानी से कांटा डालकर मछलियां पकड़ लेता था, लेकिन अकेलापन अब भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन उसने समुद्र में तैरता हुआ एक धातु का पैनल देखा जो हवा के साथ इधर उधर हिल रहा था। तभी उसने फैसला किया कि वह एक बेड़ा बनाएगा और उसी पैनल को पाल की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने पेड़ काटने शुरू किए, उनकी छाल इकट्ठी करके धूप में सुखाई और फिर उन्हें मरोड़कर मजबूत रस्सियां बना ली। उसने वीडियो टेपों को भी खोलकर उनकी पट्टियों से रस्सी बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रस्सी कम पड़ गई। उसने विल्सन की तरफ देखा, वो अपने इकलौते दोस्त को रस्सी में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार मजबूरी में वो चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा और उस फंदे को खोल लिया जिससे वो कभी अपनी जान लेने वाला था। लेकिन इस बार उसने मरने के बजाय समुद्र में निकलने का फैसला किया। उसने विल्सन को कपड़े पहनाए, चट्टान की दीवार पर एक संदेश उकेरा और विल्सन को बेड़े के अगले हिस्से से मजबूती से बांध दिया। साथ ही वो वहीं आखिरी पैकेट भी अपने साथ ले गया जिसे उसने कभी नहीं खोला था। अब वो आदमी आधिकारिक तौर पर समुद्र की यात्रा पर निकल चुका था। वो बिना किसी डर के ऊंची लहरों का सामना करने लगा और यहाँ तक कि विल्सन का भी हौसला बढ़ाने लगा कि वो इस तूफान का डट कर सामना करे। जैसे ही तेज लहरें टकराईं, उसने तुरंत रस्सियां खोली और पाल को ऊपर उठा दिया। उसका बेड़ा इस तूफान से बच गया। जब बारिश हुई तो उसने नारियल के खोलों में पानी इकट्ठा किया और खुशी खुशी विल्सन को अपनी पकड़ी हुई मछली भी दिखाई। लेकिन उसी रात एक और भयानक तूफान आया और उसने पाल को फाड़कर उड़ा दिया। आदमी ने विल्सन को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेड़ा बिना किसी दिशा के बहता रहा। जब उसकी आंख खुली तो विल्सन समुद्र में बह चुका था। वो बिना एक पल गंवाए समुद्र में कूद पड़ा और उसके पीछे तैरने लगा। लेकिन जितना आगे वो विल्सन की तरफ बढ़ता गया, उतना ही अपने बेड़े से दूर होता गया। निराश होकर वो वापस बेड़े पर लौट आया, चप्पू फेंक दिया और वहीं गिर पड़ा।